हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो मैं आप लोगों के बीच मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूं। यह प्रश्न बीएसएससी यानी बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को जरूर पढ़ें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि p बराबर 124 हो तो क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ पर p से गुना कर देंगे सभी में, ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या उसमें, तो p में पी स्क्वायर से तो पी क्यू हो जाएगा, फिर प्लस p में 3p से तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस p में 3 से तो 3p हो जाएगा और प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यू यानी यहाँ पर p प्लस 1 के होल क्यू पर हम लोग बैठा देंगे। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे p प्लस 1 के होल क्यू। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ क्यूब रूट से क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर p प्लस 1 आ जाएगा और हमें p के मान 124 दिया हुआ है। तो 124 प्लस 1 यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो सबसे पहले हम 33,275 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 33,275 लिख दिए, इसी को गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले 5 से लगाते हैं, तो 6 बार में 30, फिर 32 बच गया तो 6 बार में 30, फिर 27 है तो 5 बार में 25, फिर 5 बार में 25। अब हम इसको 5 से लगाते हैं, तो एक बार में यहाँ 16 बच गया तो 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर एक बार में। अब 11 से लगाएंगे तो 121 बार में लगेगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 11 बार में। तो ये मेरा 11 3 को मिल गया, यानी 3 को के बदला में एगो। यहाँ पर घन बोल रहा है तो 3 को अगर रूट के अंदर है तो इसको एगो बाहर लिख सकते हैं। तो उसी तरह से एगो बाहर हो गया और मेरा 2 को 5 है, एक और 5 रहता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाता, लेकिन 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 और गुना कर देंगे, यानी 33,275 है, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आ जाएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। क्यूब रूट माइनस 2300 गुना क्यूब रूट 5290 का मान है। तो इसी तरह को दो को क्यूब रूट में है तो दोनों को एक में लिख लेते हैं, यानी क्यूब रूट एक दे देते हैं और यहाँ माइनस 2300 है तो इसी को तोड़ देते हैं, माइनस 23 गुना 100 और फिर गुना है ये 5290 है तो सबसे पहले 529 लिख लेते हैं और गुना 10 लिख लेते हैं इसी को। अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट दे रहे हैं और यहाँ माइनस 23 है तो 23 हो जाएगा और 100 को हम तोड़ देंगे 10 गुना 10 में और फिर 529 को तोड़ रहे हैं 23 गुना 23 यानी 23 के स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 23 गुना 23 में और यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लेंगे गुना में। अब क्यूब रूट है तो 3 को संख्या रहता है क्यूब रूट में तो एगो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर 10 10 3 को है तो एगो 10 बाहर हो जाएगा और यहाँ 23 एगो यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी 3 को 23 है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन माइनस में है एगो तो माइनस 23 बाहर निकलेगा। तो माइनस 23 गुना 10 हो जाएगा माइनस 230, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माइनस 230, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्यूब रूट माइनस 91,125, फिर माइनस दिया हुआ है क्यूब रूट 512 का मान। तो सबसे पहले 91,125 किसका क्यूब होता है, तो यह 45 का क्यूब होता है, यानी 45 के क्यूब करेंगे 45 गुना 45 गुना 45 तो आ जाएगा मेरा 91,125 और आगे माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 512 किसका क्यूब होता है तो 8 का क्यूब होता है तो इसी की जगह पर 8 लिख देंगे और ये माइनस 45 और माइनस 8 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 53 हो जाएगा। माइनस माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो मेरा माइनस 53 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। बोल रहा है कि क्यूब रूट 500 गुना क्यूब रूट 16 का मान। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले तोड़ लेते हैं गुणनखंड के रूप में। यहाँ पर 500 दिया हुआ है तो 500 को तोड़ लेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 125 हो जाएगा,
फिर 5 से लगाएंगे तो 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 को 5 मिल गया तो एगो 5 हो जाएगा, यानी 5√4 इसी को लिखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ 16 को तोड़ लेते हैं, तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, यही 16 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ गुणनखंड के रूप में सभी को लिख लेते हैं। तो 500 को लिखेंगे 5 के पावर 3 गुना 2 के स्क्वायर, और फिर गुना देंगे। 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, तो यहाँ 2 के पावर 4। 5 यहाँ पर 3 को है, 5 के पावर 3 कहने का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 3 को 5 है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्यूब रूट है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा। फिर 2 यहाँ पर 2 को है, गुना में यहाँ पर 4 को है, तो हम जानते हैं कि m a के पावर m गुना a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो जोड़ देंगे 4 2 6, यानी 2 के पावर 6 को है, रूट के अंदर क्यूब रूट में है 2 के पावर 6, तो क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, यानी 2 के स्क्वायर निकलेगा। तो इसी को गुना कर देंगे, 5 गुना 4, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 5 चौका 20, आंसर हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने बोल रहा है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेष क्या है। तो सबसे पहले 9 के वर्ग बोल रहा है, तो 9 के वर्ग कहने का मतलब 9 के स्क्वायर को 125 के घनमूल से यानी बटा 125 के घनमूल यानी क्यूब रूट से भाग देने के लिए कह रहा है, इसलिए हम बटा में कर दिए। भाग देने से शेष क्या होगा, तो इसी को सोल्व कर देंगे। 9 के स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ 81 लिखेंगे बटा 125 क्यूब रूट है 125, तो 5 के क्यूब होता है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब भागा देंगे तो 16 बार में 80 लग जाएगा, 16 बार में 80, तो 80 में से 1 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। 5 से भागा दे देंगे तो 16 बार में 80 आएगा, एक मेरा शेष बच जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 68,600 को, तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 68 है, 600 को गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 4 300 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 17 150 आ जाएगा। फिर 2 से इसको लगाएंगे तो 8 बार में 16 लगेगा, फिर 5 बार में 10, फिर 7 बार में 14, फिर 5 बार में 10। तो अब हम इसको 5 से लगाते हैं क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ला पर 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ला पर 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से एक बार में लगेगा, फिर यहाँ 35 हो जाएगा, तो 7 बार में 35, तो 5 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 7 बार में लगेगा 35, और फिर एक बार में लगेगा, और फिर 5 बार में लगेगा 25। तो यहाँ 17 15 आ गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं, 17 15 आ चुका है, इसको 5 से लगाते हैं तो 5 से 3 बार में लगेगा 15, फिर यहाँ 4 बार में लगेगा और 3 बार में लगेगा। अब इसको 7 से लगाएंगे तो 49 बार में लगेगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में। तो यहाँ पर 3 को 7 आ गया है तो एगो 7 बाहर लिख लेंगे, उसके बाद में 3 को यहाँ पर मिल गया है तो एगो 2 बाहर लिख लेंगे, और 5 एगो यहाँ यानी 2 को 5 है तो 5 एक और रहता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाता, लेकिन पूर्ण घन संख्या होने के लिए इसमें एक 5 से गुना कर देंगे, यानी 68,600 है, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 से गुना करने पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है 0.000 216 का घनमूल। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट है यानी घनमूल करा यानी क्यूब रूट 0.123 216, इस तरह से भी इसी प्रश्न को लिखा जा सकता है। तो इसका घनमूल कर रहा है तो सबसे पहले हम 216 देखेंगे, तो 216 होता है 6 का क्यूब, यानी इसके जगह पर 6 लिख दिए। उसके बाद में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना इधर अंक दिया हुआ है, तो 6 अंक है, तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। तो यहाँ 0 दशमलव दे दिए और 2 अंक कर दिए 0 लगा करके, यानी 0.06 हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ें, आप लोग शेयर करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।